हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो पेपर आप लोगों ने दे दिया है और आप लोग वेट कर रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, क्या बता रहे हो आप, कैसे बता रहे हो, कितना बता रहे हो, फटाफट बता दो। तो भाई देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने थोड़ा सा होल्ड करना इसलिए बेटर समझा क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा बच्चों से बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि बच्चे पेपर देने के बाद काफी डिप्रेशन में चले गए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ हो गया था। तो अभी मेरी जब इधर लगभग लगभग कई सारे बच्चों से बात हुई और उस हिसाब से हम एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ बिल्कुल इतनी ही जाएगी, लेकिन इसके आसपास बिल्कुल जाने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि पेपर 99 बच्चों से बात करने के बाद भी उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे कह रहे हैं जो पेपर ठीक है सर, हम एवरेज करके आए हैं। बट सारे बच्चों का एवरेज ये है कि सर पेपर टफ आया है, अच्छा पेपर आया है, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहां पर एक तो क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग में बता दूं कि भाई साहब, अगर आप एनटीए को कोस रहे हो कि पेपर बहुत ये ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर फॉल्ट है और आपने सही से पढ़ाई नहीं की, सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है। एनटीए तो पेपर बना रहा है और दिन पर दिन पेपर का लेवल हाई होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए आप एनटीए को दोष नहीं दे सकते। दोष ये है कि हमको उस लेवल तक पढ़ना है और हमको और आपको मिलकर के थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके हिसाब से सबसे पहले तो हम जरा पिछले साल का और उसके पहले का रिजल्ट एक बार जरा एनालाइज कर लें। तो भाई साहब, हमने देखा कि अगर हम हिंदी में जाएं और अनरिजर्व में जाएं तो इसके पहले का रिजल्ट और उसके पहले का रिजल्ट 218 इसमें भी, और आप देखोगे 218 यहां भी, राइट। और यहां पर लगभग 130 कैंडिडेट थे और यहां पर लगभग लगभग 124 कैंडिडेट थे। ये दिसंबर 2024 का रिजल्ट है और वो आपका जून 2025 का रिजल्ट है, मतलब इससे पहले वाला रिजल्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ओबीसी देखोगे तो 210, ईडब्ल्यूएस 210, एससी 200, एसटी 192 और बाकी फिर और अदर कट ऑफ्स यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स में दी हुई हैं। और अगर हम इधर आए जून 2025 का, तो यहाँ पर 218, 208, 210, 194 और 182, लगभग लगभग अगर हम कहें तो यहाँ पर 109% के आसपास, परसेंटाइल के आसपास आपका जो कट ऑफ गया है वो गया है। लेकिन इस बार इससे कम रहेगा, ये तय है, 100% तय है, क्योंकि बच्चों का पेपर टफ आया था और सारे बच्चों का हाल वही था, चाहे जितने अच्छे बच्चे हों। मैंने लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों से बात की, इसीलिए मैं थोड़ा सा होल्ड करके रिजल्ट आपको दे रहा हूं, क्योंकि एकदम रिजल्ट दे देना या एकदम से कट ऑफ बता देना ये थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझे। अब मैं आपको यहां पर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कट ऑफ्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनरिजर्व से, यानी कि यूआर से। तो यूआर में 3 कैटेगरी हम देखेंगे, मतलब आपका जेआरएफ कितने पर जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि नेट कितने पर जाएगा, नेट, और फिर हम देखेंगे पीएचडी के लिए। तो हम ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर बना करके रख रहे हैं और इसी कैटेगरी के हिसाब से हम आगे भी चलेंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इस बार जहां तक मेरा मानना है कि 204 के आसपास, 204 में आप प्लस माइनस 2 कर लेना, लमसम लमसम इतना आपका जेआरएफ जाएगा इसके आसपास। 180 से 185 इस बार आपका नेट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 आप मान के चलो सभी में, एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतने के आसपास जाएगा। और पीएचडी के लिए आपको लगभग लगभग 150 से 155 के आसपास का जो एरिया है, सेगमेंट है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। अगर हम यूआर के बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, तो ओबीसी वालों का इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये 200 के आसपास, 200, 203, 205 के आसपास ओबीसी, ये जो है तीनों कैटेगरी अगर हम डिवाइड करें, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि इस बार ये 200 से 204 के आसपास, 200, 203, 204 के आसपास का ये सिनेरियो रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम करें तो अगर हम यहाँ पर नेट की बात करें तो नेट 153 से आप मान लो 163 के आसपास, और 163 से 165 प्लस माइनस 2 रख लो, तो आपका काम हो सकता है। और पीएचडी वालों के लिए इस बार 135 से 138 का मेरा प्रिडिक्शन है कि इतना आपका काम हो सकता है, 135 टू 138, इतना मेरा प्रिडिक्शन है कि इतने में आपका काम इस बार हो जाना चाहिए, राइट, इतने में आपका काम यहां पर हो जाना चाहिए। अच्छा, और देखते हैं जरा। तो ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस लेते हैं अब अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सर ईडब्ल्यूएस का हालचाल क्या रहने वाला है इस बार। तो आपका ये हो गया जेआरएफ, ये हो गया नेट, ये हो गया पीएचडी। देखिए सर, अगर मैं यहां पर बात करूं ईडब्ल्यूएस, नेट और आपका पीएचडी के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है आपको। 202 में आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, इसके आसपास आपका रिजल्ट रहने वाला है। उसके बाद अगर आप 165, 168 तक जा रहे हो तो आपका नेट जाएगा 165 से 168 के आसपास, जहां तक मेरा एवरेज है।
दो इधर -2 इधर +2 आप कर सकते हो, मतलब -2 +2 में आप रहोगे, इसके ऊपर नहीं जाओगे। और 138 से 142 या 140 के आसपास आपका ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। फिर अगला नंबर आता है सर हमारे किसका, अगला नंबर आता है हमारे एससी का। और एससी वाले में अगर आप जा रहे हो, एससी में जा रहे हो तो इसमें भी आप तीनों देख लो, आपका जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी। तो पहले मैं पीएचडी बता दूं, एससी वालों का जो पीएचडी का क्राइटेरिया रहने वाला है वो लमसम आप मान के चलो कि आप 130 135 अगर आपके बन रहे हैं तो आपका काम हो सकता है। दूसरा, नेट वालों में अगर आप जाओगे तो आपका लगभग 151 से लेकर के 153 का आंकड़ा मुझे लग रहा है कि इस बार छुएगा। और तीसरा जो जेआरएफ जो सबकी चाह होती है वो लगभग 184 से लेकर के 187 186 के आसपास का एरिया आप छुओगे, ये मुझे आंकड़ा इस बार नजर आ रहा है। और एक और आंकड़ा बचा जो हमारे एससी वालों का हो गया। एसटी वालों का जो बचा बेटा, एसटी वालों को भी मैं बता दूं कि आप अगर कितना नंबर स्कोर कर चुके हो तो आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हो। ये हो गया जेआरएफ, ये हो गया नेट और ये हो गई पीएचडी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 174 से 178 के बीच में आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, 151 से लेकर के 153 और 4 के आसपास अगर आ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। और पीएचडी के लिए तो आपको 124 से लेकर के 127 26 से 27 तक भी अगर आपका मामला बन रहा है तो आप एक अच्छा स्कोर कर चुके हो, यानी कि मतलब आप ठीक ठाक स्कोर पर हो, आप बाउंड्री लाइन पर हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भाई साहब आप इस बार जो कमी छोड़ रहे हो, ठीक है। अब देखो, ये मैं बिल्कुल फिर नहीं कह रहा हूं जब तक हमारे हाथ में पेपर नहीं आएगा, जब तक, क्योंकि अभी बच्चों के दिमाग में भी जो क्वेश्चन फंसे थे या जो क्वेश्चन दिमाग में थे हमें वही पता चल रहा है, तो एग्जैक्ट हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी एनटीए ने में पेपर नहीं दिया। जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक पेपर नहीं आएगा, और जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक एकदम एग्जैक्ट, अभी ये तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, हम रिवाइज्ड आपको देंगे जब हमारे पास पेपर आ जाएगा, यानी कि आंसर की हमारे पास आ जाएगी, तो हम आपको एक रिवाइज्ड कट ऑफ दे देंगे कि भाई इतने से इतने में आप सेफ हो, इतने से इतने में आप सेफ नहीं हो। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो काफी अच्छा था, क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा था, तो बच्चों को पेपर याद करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरी सारे बच्चों से बात हुई, जो कॉम्प्रिहेंशन के 20 नंबर थे, ठीक है, 20 नंबर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वाले थे वो काफी इजी थे, तो मेरे ख्याल से हर बच्चा 19-20 लेकर के इसमें बैठा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका एक पोर्शन अच्छा था, इसलिए आपका जो लेवल है वो ठीक ठाक था और पेपर अच्छा आया था। पेपर अच्छा आया था इसका मतलब आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। और इस बार पेपर ने ये बताया है कि अगर आप किसी गाइड का सहारा ले रहे हो, किसी भी लिखी हुई किताब को आप पढ़ रहे हो यूजीसी नेट के लिए, या किसी भी रिसोर्स, ऐसे ही रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको रिसोर्स ऑथेंटिक यूज़ करना पड़ेगा, आपको रिसोर्स अच्छे यूज़ करने पड़ेंगे, ऑथेंटिक बुक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, ऑथेंटिक राइटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, और एक अच्छा सिलेबस देने वाला टीचर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपका जो अगला पेपर हो, अगला अटेम्प्ट हो, इफ़ अगर नहीं निकलता है, वैसे मैं विश करूंगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी का पेपर क्वालिफाई हो जाए और सभी इस बैरियर को क्रॉस कर जाएं। बट अगर किसी कारणों से, किसी गलती की वजह से हमारा बैरियर रुक जाता है, तो आई विश कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें नई बना रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहो और आपको बहुत सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। किसी भी तरह से कुछ भी करके इस बार फोड़ के रख देंगे। जून 2026 हमारा टारगेट होगा और वो लास्ट टारगेट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।